हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक. वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स आल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज अनलेटर्ड. नाउ सी द स्पेलिंग UNLETTERED. कई बार आपको एग्जाम्स में जब ये कंफ्यूज करेंगे तो यहाँ पर एल की जगह ए कर देंगे, तो वो जो LATT होता है वो होता है बाद वाला, आफ्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे. बट यहाँ पर UNLETTERED लेटर मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि अनएजुकेटेड होना. ऑफ अ पर्सन पुअरली एजुकेटेड और इलिटरेट, जिसको हम लोग कई बार हिंदी में उसको अनपढ़ भी बोलते हैं. तो अनपढ़ से मतलब होता है कि द पर्सन हु आर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ बुक्स. माई डेस्क स्टिल रिमेन, कह रहे हैं मेरा डेस्क अभी भी खाली पड़ा हुआ है. एग्जाम्पल देखते हैं. माई अनलेटर नेबर वुड हैव लिटिल यूज फॉर अ राइटिंग डेस्क. और जो मेरे अनलेटर, जो बिना पढ़े लिखे जो नेबर हैं, नेबर मीन्स पड़ोसी, तो नेबर वुड हैव लिटिल यूज फॉर अ राइटिंग डेस्क, वो शायद इसका बहुत कम यूज करते होंगे. नेक्स्ट वन इज टसल. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. टसल मीन्स होता है कि झगड़ा होना किसी के साथ, फाइटिंग करना किसी के साथ, या किसी के साथ अनबन हो जाना. दिस इज कॉल्ड टसल. अ फाइट फॉर एग्जाम्पल बिटवीन टू और मोर पीपल हु वॉन्ट टू हैव द सेम थिंग. जब दो या दो से अधिक लोग एक ही चीज़ को चाहते हैं, एक ही चीज़ को उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज अ टसल. Example, the suspect was the suspect was arrested after a tussle with a security guard. सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई होने के बाद, या सिक्योरिटी गार्ड ने उसको जब जैसे पकड़ा, सो ना द सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट जो था जिस पर शक कर रहे थे, एक ने बी अ थीफ एनीवन, सो नाउ द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड, जिस पर शक था उसको पकड़ा गया. आफ्टर अ टसल विद अ सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के हाथापाई, जब सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी हाथापाई हुई तब उसके बाद उसको पकड़ा गया. नेक्स्ट वन इज ट्रिगर. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. द पार्ट ऑफ अ गन दैट यू प्रेस टू फायर इट, है ना. जिसको हम लोग बंदूक का घोड़ा भी बोलते हैं, घोड़ा या कोड़ा, इस तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं. सो द पार्ट ऑफ द गन, गन का वो पार्ट, वो हिस्सा, दैट यू प्रेस टू फायर इट, जब आप उसको दबाने के लिए, फायर करने के लिए उसको प्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिगर. टू पुल द ट्रिगर, है ना. टू पुल द ट्रिगर मीन्स ट्रिगर को खींचो. सेकेंडली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन और इवेंट, स्पेशली अ बैड वन. किसी विशेष प्रतिक्रिया या घटना जिसको हम बुरा मान सकते हैं कि दिस इज नॉट हैपन फॉर मी, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए भी ट्रिगर वर्ड यूज होता है. नाउ इट कैन बी यूज एज अ नाउन. नाउन के साथ साथ इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं. टू मेक समथिंग हैपन सडनली, अचानक किसी चीज़ का, अचानक किसी घटना का हो जाना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगर. हर सिगरेट स्मोक, उसका जो सिगरेट स्मोक था, हैड ट्रिगर्ड ऑफ द फायर अलार्म. जैसे ही उसने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, उसका स्मोक जैसे निकला, तो जो फायर जो अलार्म था वो अचानक से ट्रिगर्ड ऑफ हो गया, अचानक से उसका साउंड प्रोड्यूस होने लगा. सो नाउ ट्रिगर मीन्स होता है कि एक गन का जो घोड़ा, कोड़ा, जो भी हम लोग बोलते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं दैट इज यूज्ड टू फायर इट, जो फायर करने के लिए या चलाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली हम इसको बोलते हैं कि किसी चीज़ का अचानक से हो जाना, सडन हैपन हो जाना, या किसी विशेष प्रतिक्रिया या घटना का होना. तो इट कैन बी यूज इन मैनी सेंस. इसको हम कई तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अपशॉट. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. इसका मतलब होता है कि द फाइनल रिजल्ट स्पेशली ऑफ अ कन्वर्सेशन और एन इवेंट, मीन्स अंतिम परिणाम जिसको बोलते हैं, कि जब कोई घटना होती है, कोई कॉन्वर्सेशन होता है, कोई डिस्कशन होता है, उसका जो फाइनल जो रिजल्ट निकलता है, दिस इज कॉल्ड एज अ अपशॉट. द अपशॉट इज दैट वी हैव लॉट्स ऑफ गुड बट नॉट वेरी हैप्पी एम्प्लॉयज़. नाउ द रिजल्ट ये है कि हमारे पास बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ तो हैं, हैव अ गुड, बहुत अच्छे लोग भी हमारे पास, बट नॉट हैव अ वेरी हैप्पी एम्प्लॉयज़, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी.
नेक्स्ट वन इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। ऑलमोस्ट ऑलवेज, जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग हमेशा। सी इनवेरिएबली अराइव्स लेट, वो हमेशा ही लेट आती है। नेक्स्ट वन इज रैंगलर। रैंगल इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। रैंगल मीन्स होता है कि नोक झोंक होना, जिससे कई बार बहस भी हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, पेचीदा विवाद जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि हॉट डिस्कशन हो जाना, आपके व्यूज़ अलग हैं, मेरे व्यूज़ अलग हैं, आप भी सही हो मैं भी सही हूँ, बट वो जो डिस्कशन है छोटी सी बात पर इतना बढ़ जाता है कई बार। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रैंगल। अ नॉइज और कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट, जिसमें आवाज़ भी तेज़ हो जाती है और आर्ग्यूमेंट जो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन अ लीगल रैंगल ओवर कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स के ऊपर कंपनी जो थी वो लीगल रैंगल जो था उसमें वो इन्वॉल्व हो गई, मीन्स उसमें जो कॉपीराइट का इशू आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैन बी यूज एज अ वर्ब। इसको हम नाउन के साथ साथ वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। मीन्स पेचीदा विवाद में पड़ना या फिर झगड़ा करना। सो नाउ द रैंगल वर्ड इज किलियम। नेक्स्ट वर्ड इज कैनवस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर हम इसको यूज करेंगे इट विल बी कैनवसिंग। CANVASS। Try to persuade people to vote for a particular person or party in an election to support somebody or something। किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करने के लिए जब हम उसको परसुएट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कैनवस। चुनाव आदि में प्रत्याशी विशेष दल या विशेष पक्ष का समर्थन मांगना, दिस इज कॉल्ड एज अ कैनवस। He is conversing for Congress party to find out what people's opinion are about something। और किसी विषय पर लोगों के विचार मांगना या लोगों को उसके बारे में जानना, उनके ओपिनियंस जानना है कि उनके जो थॉट्स हैं, उनके ओपिनियन है वो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में क्या रखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्शन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एक्चुअली फैक्शन मीन्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। फैक्शन मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। जब बड़े बड़े जो दल होते हैं उनके अंदर जो बड़ी पार्टीज होती हैं जिसको हम लोग बोलेंगे, तो उनके अंदर एक दल ऐसा भी हो जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल भी ऐसा हो जाता है जी, उनके विचार कुछ अलग हटकर हो जाते हैं, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग जो है वो कम्प्लीटली अलग हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो जो गुट है जिसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे वो धीरे धीरे अलग हो जाता है उससे। सो दिस इज कॉल्ड फैक्शन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर वो नाउन है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन whose members have some different aims and beliefs at those at the larger group। जो बड़े जो ग्रुप होते हैं, बड़े जो पार्टीज होती हैं, उनके अंदर ही एक ऐसा कि जिनके विचार और इनके जो ओपिनियंस हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। द टाउन वॉज रेवन बाय द पॉलिटिकल फैक्शन। टाउन जो है वो पॉलिटिकल फैक्शन, जो ग्रुप जो दल है उससे पूरी तरीके से भर गया। नेक्स्ट नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नाउ कम टू द पॉइंट। क्लॉक्स टिकिंग। क्लॉक टिकिंग मीन्स घड़ी की टिक टिक आवाज़ जो होती है वो शुरू हो गई। एंड बैटल फॉर पार्टी सिम्बल्स, जो कि पार्टी के सिम्बल्स के लिए एक बहुत बड़े युद्ध का कारण बना। सिम्बल्स आर अ पार्टीज हार्ट बीट। हार्ट बीट मीन्स धड़कन। जो सिम्बल्स होते हैं वो हर पार्टी के लिए क्या होते हैं, एक धड़कन होते हैं। बट पार्टीज डोंट ओन सिम्बल्स, लेकिन पार्टी के पास अपने ओन सिम्बल्स नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर ओन सिम्बल मीन्स पार्टी का सिम्बल नहीं होता है, पार्टी को वो
इलेक्शन कमीशन के द्वारा बाद में उसको अलॉट किया जाता है। या तो जो न्यू पार्टी होती है वो तो अपना सिंबल रखती हैं, बट वो पार्टीज़ कई बार स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती हैं, कई सारे पार्ट्स में एक दूसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल वो एक नई पार्टी को अपना बना लेता है। तो यहाँ पर वही मतलब है कि पार्टीज डोंट ओन सिम्बल्स, पार्टी का अपना ओन सिम्बल नहीं होता है, विच इज़ वाई इट्स सच अ फायर्स बैटल बिटवीन वैन पार्टीज स्प्लिट। यही कारण है कि जब पार्टीज स्प्लिट होती हैं, पार्टी जब टूटती हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हो जाता है, एज इन द ऑन गोइंग पवार वर्सेस पवार बैटल। जो आज की डेट में ऑन गोइंग मीन्स आज की डेट में जो पवार वर्सेस पवार का युद्ध पार्टी में चल रहा है। इन द एनसीपी वर्सेस एनसीपी रंगल इन महाराष्ट्र, एनसीपी वर्सेस एनसीपी में रंगल चल रहा है, मीन्स उनमें लड़ाई चल रही है किसकी, सुप्रीम कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा ऑन 19 मार्च 19 मार्च को अलाउड अजीत पवार, और अजीत पवार को उन्होंने अलाउ किया है द क्लॉक एज पार्टी सिंबल, कि वो क्लॉक को एज अ पार्टी के सिंबल की तरह उसको वो यूज़ कर सकते हैं या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टोल्ड महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है उनको भी बोला है, उनको भी कहा है एडवर्टाइज वाइडली, कि इसको बहुत वाइडली मीन्स व्यापक रूप से, तो इसको व्यापक रूप से इसको एडवर्टाइज किया जाए, इसका विज्ञापन किया जाए, क्या, दैट द क्लॉक्स अलॉटेड टू हिम, कि उनको जो क्लॉक जो अलॉट की गई है सम सब्जुडाइज, मीन्स वो अभी कोर्ट के अंदर ही है, वो सब्जुडाइज चल रही है। दैट मीन्स दैट टिल कोर्ट डिसाइड्स ऑन द मेन मैटर, जब तक कि कोर्ट में जो मेन मैटर है, जो मेन मुद्दा जो है उसको वो डिसाइड नहीं कर लेती है, मीन्स जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक वो कोर्ट जो क्लॉक है उसको एज अ सिंबल वो यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग एनसीपी फाउंडर, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के जो फाउंडर शरद पवार रहे हैं उनकी भी सुनवाई में क्या, अपील अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन की अपील के अगेंस्ट में अलाउइंग अजीत पवार को अलाउ किया है, क्लेम दैट हिज फैक्शन मीन्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्शन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, कह रहे लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनके ओपिनियंस और जिनके विचार थोड़ा सा अलग होते हैं। इज़ द ओरिजिनल एनसीपी, वही ओरिजिनल एनसीपी है। द क्लॉक इज नेशनल कांग्रेस पार्टीज ओरिजिनल सिंबल, क्लॉक घड़ी जो है वो नेशनल कांग्रेस पार्टी मीन्स एनसीपी का ओरिजिनल सिंबल है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ट्यूजडे, सुप्रीम कोर्ट्स ट्यूजडे को आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ट्यूजडे को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, उसके ऑर्डर के बाद, अजीत पवार कैन यूज़ पार्टी नेम एनसीपी, अजीत पवार पार्टी का जो एनसीपी जो नेम है उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड सिंबल क्लॉक, और जो क्लॉक जो सिंबल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग कैंपेनिंग के दौरान, एंड एक्सपेक्टेडली ऑन द बैलेट, हो सकता है कि बैलेट पेपर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। टिल मैटर्स आर डिसाइडेड, जब तक कि मैटर मामला जो कोर्ट में चल रहा है तब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टोल्ड इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी बोला टू रिजर्व फॉर एनसीपी फाउंडर, कि उसको जो एनसीपी के जो फाउंडर है शरद पवार, उसके लिए उसको रिजर्व करके सुरक्षित करके रखा जाए। नाउ कॉल्ड द नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको अभी हम लोग नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। शरद चंद्र पवार, देयर न्यू सिंबल, उनका अपना एक नया सिंबल होगा, अ मैन ब्लोइंग ट्रम्पेट, जिसको हम लोग तुरई बोलते हैं ना, तो मैन ब्लोइंग ट्रम्पेट, की मैन जो है वो ट्रम्पेट को बजाता हुआ, या जिसको हम लोग तुरई भी बोलते हैं। दिस मीन्स दैट नो अदर पार्टी, जिसका मतलब है कि कोई दूसरी जो पार्टी है इज़ लाइकली टू गेट द मैन ब्लोइंग तुरई सिंबल इन दिस इलेक्शन राउंड, और इस इलेक्शन राउंड में ये आपका 18th लोकसभा जो इलेक्शन होने वाला है इसमें उस कोई और पार्टी इसको यूज़ नहीं कर सकती है। शरद पवार हैज़ अ न्यू पार्टी नेम, शरद पवार के पास नया पार्टी का एक नया नाम भी है, न्यू पार्टी सिंबल्स, नया सिंबल भी है, खुद हिमसेल्फ, वो खुद एज अ प्राइम असेट, और प्राइम असेट मीन्स जिसको हम लोग मुखिया भी बोलते हैं, और वही उसके एक मेन
प्राइम एसेट मीन्स मेन पर्सन या प्राइम एसेट वही है। लिटरली द डॉटी, वास्तव में, लिटरली मीन्स वास्तव में जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटी। डॉटी मीन्स ब्रेव एंड परसिस्टेंट, बहादुर और एक ही जगह पर रहने वाले। वाकई पॉपुलर, पॉपुलर भी हैं, फेमस भी हैं, लोग उनको जानते भी हैं। कैनी एल्डर, कैनी एल्डर भी। एंड पॉलिटिशियंस फेस, और उनका जो फेस है, राजनीतिक फेस जो है, इज हिज फॉर्चून, वही उनके एज अ भाग्य, एज अ फॉर्चून की तरह यूज़ होगा, मतलब वही सामने आएगा। एज ही हेड्स इनटू वन ऑफ हिज टफेस्ट लोकसभा बैटल, क्योंकि इस समय वो उसको लीड कर रहे हैं। एज ही हेड्स मतलब उसको वो लीड कर रहे हैं इनटू वन ऑफ हिज टफेस्ट, इस समय जो लोकसभा का इलेक्शन है वो उनके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो कह रहा है बहुत ही टफेस्ट लोकसभा इलेक्शन को वो लीड करने वाले हैं। विदाउट अ सिंबल वोटर्स आर फैमिलियर विद, और बिना किसी सिंबल के एंड वोटर्स जो है वो से उनके साथ फैमिलियर है, उनसे परिचित हैं। मीन शरद पवार का फेस ही इतना फैमिलियर और नोन है कि अभी उनको सिंबल उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी नाउ ही इज़ रेडी टू फाइट इन लोकसभा इलेक्शन। वाई आर सिम्बल्स सच अ बिग डील, सिम्बल्स जो हैं वो इतना एक बिग डील क्यों हो जाते हैं। सिम्बल्स आर अ पार्टीज हार्ट बीट, सिम्बल्स जो हैं वो पार्टी के हार्ट बीट होते हैं, उनकी धड़कन होते हैं। द सोल कनेक्ट विद द वोटर्स इनसाइड अ पोलिंग बूथ, और पोलिंग बूथ के अंदर जो वोटर्स होता है वो उनकी, कहते हैं उससे उनकी आत्मा कनेक्ट होती है। मतलब बेसिकली सी बात है कि जब हम लोग वोट देने जाते हैं, कुछ जैसे कि आप मान लो मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप सिंबल को, जो लोग अनलेटर्ड पीपल हैं, जो उस वर्ड को नहीं पढ़ सकते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिकॉग्नाइज द सिंबल ऑफ लोटस। वो सिंबल लोटस का उनको जो सिंबल मिलेगा या उनके पार्टी के जो सिंबल्स होंगे उनसे वो कनेक्ट होंगे और उन्हीं को अपना वो वोट देंगे। सो बैलट सीट्स इन ईवीएम्स कैरी पार्टी सिंबल्स, जो बैलट सीट होती है ईवीएम्स में वो पार्टी के सिंबल्स को कैरी करती है विद कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट के नेम के साथ। कैंडिडेट मीन्स वो सिंबल भी होता है, साथ में उसका कैंडिडेट का नेम भी होता है। While the concept of symbols to donate parties was started to help the unlettered identify their choice of candidate. कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बल्स, कॉन्सेप्ट जो सिम्बल्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया जो था, वो क्यों स्टार्ट हुआ था। टू डोनेट पार्टीज़, पार्टीज़ को डोनेट करने के लिए, देने के लिए। मीन्स हर पार्टी का अपना एक सिंबल होता है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये था टू स्टार्टेड टू हेल्प द अनलेटर्ड, जो अनलेटर्ड मीन्स द पीपल हु डोंट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो वो सिम्बल्स को देखकर ही अपना वोट देते थे। तो सिम्बल्स को देने का जो पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो यही एक था कि द पीपल हु कांट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो सिंबल को देखकर अपने वोट को देंगे। एंड द चॉइस ऑफ देयर कैंडिडेट्स, उनके जो पसंद का जो कैंडिडेट होगा उसको। द प्रैक्टिस हैज़ एंड्योर्ड इन हाईली लिटरेट डेमोक्रेसीज टू, और धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, वो जो हाईली डेमोक्रेटिक, जो लिटरेट जो डेमोक्रेसी है, जो पढ़े लिखे लोग, जो पार्टीज़ हैं, जो लोग हैं, उनमें धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और वो आज भी कायम है। स्टडी शोज वोटर्स रिस्पॉन्ड टू सिम्बल्स, और ये स्टडी जब कई बार ये स्टडी होती है तो इससे पता चलता है वोटर रिस्पॉन्ड टू सिम्बल्स, और जो सिम्बल्स होते हैं उसको रिस्पॉन्ड देते हैं। दैट वोटर्स लुक फॉर क्यूज ऑन द बैलट, और जो वोटर्स होते हैं वो जब बैलट पेपर में जाता है, बैलट को उसको देखता है, ईवीएम मशीन या बैलट को, तो सबसे पहले क्यू में वो क्या देखता है, सिंबल देखता है। Symbols are the most important part in parties branding. Symbols पार्टी के ब्रांड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। विजुअल क्यू, जिसको हम क्यू में विजुअल उसको देख सकते हैं, विथ फार मोर रेशनल अपील, और जिसको हम रेशनल अपील का मतलब होता है दैट यूज ऑडियंस सेंस एंड अपील टू परsuade दैम, कि जिसको आप उसको परsuade कर सकते हैं जिस तर्क संगत के साथ, है ना। नाउ देन अ कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट के नेम के साथ विच कैन चेंज पोल टू पोल, जो पोल टू पोल में चेंज हो जाता है।
तो मीन्स जैसे कि जो अनलेटर्ड है, जो इलिटरेट पीपल है, हु कांट रीड एंड राइट, वो कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो कैसे अपने वोट को देंगे? तो वो सिंबल्स को देखकर ही अपने वोट को देते हैं। वाई सो मैनी टसल्स ओवर सिम्बल्स? अब सिम्बल्स के ऊपर इतना सारा टसल क्यों होता है? टसल मीन्स लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक। तो भाई सो मैनी टसल्स ओवर सिम्बल्स, सिंबल के पीछे इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाता है? एज मैनी स्प्लिट्स, यहाँ पे एज मैनी स्प्लिट्स का मतलब है कि जैसे ही पार्टी स्प्लिट्स होती हैं, जैसे ही पार्टीज बिखरती हैं, दैट मैनी टसल्स, और बहुत सारे लड़ाई झगड़ा इशूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्लेम्स टू सिम्बल्स आर कॉन्स्टेंट बैटल, और सिम्बल्स को क्लेम करना, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, ये एक लगातार युद्ध बना रहता है, डिस्कशन बना रहता है अलोंग साइड द पार्टीज टर्न स्प्लिटिंग, जब तक कि जो पार्टी जो है वो टूट जाती हैं, उसके बावजूद भी मर्जिंग, कई बार मिल भी जाती हैं। अलाइंग, अलाइंग मीन्स कि उसको कम स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है, कि उसका वो ब्रेक ऑफ भी हो जाती हैं, फोल्डिंग अप भी हो जाती हैं, लेकिन ये सिंबल्स का जो टसल है, उन पर जो लड़ाई झगड़ा है वो चलता ही रहता है। सेंट्रल टू ऑल पावर ग्रेप्स, और उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जितने भी पावर जो होती है, शक्ति होती है, उसको ग्रैब कर लेना, उसको अपनी मुट्ठी में रखना। एंड वॉकआउट्स आर टू असेट्स, और उसके बाद उसको वॉकआउट भी कर देना, बाहर निकल जाना, छोड़ देना। तो मीन्स जो शक्ति होती है उसको ग्रैब करना, छोड़ना, यही इसके दो मेन कारण होते हैं, यही इसके दो टू एसेट्स होते हैं। पार्टी नेम, पार्टी का नाम, एंड सिंबल, द लेटर बीइंग द मोर फ्लेक्सर, और ये बाद में पता चलता है कि जो बाद वाला है, जो ग्रुप जो बाद में जो टूटा है, वो ज़्यादा ताकतवर है या वो ज़्यादा फ्रैक्शंस है। एवरी स्प्लिट, और हर पार्टी का टूटना, एवरी स्प्लिट से मतलब है कि हर पार्टी का टूटना, ट्रिगर्स अ डेस टू इलेक्शन कमीशन, और फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास आके ही रुकता है, वहीं पर उसको डैश लगता है टू क्लेम पार्टी सिंबल, और पार्टी के सिंबल को क्लेम करने के लिए। इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, बट लेकिन डिस्प्यूट्स इनवेरिएबली रीच सुप्रीम कोर्ट, लेकिन डिस्प्यूट जो है वो फाइनली कहाँ पहुँचता है? सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है। मीन्स इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका जो सिंबल है उसको अलॉट तो कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। सो नाउ द टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो नाउ डू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।